अभी कल परसों जो है अपने एक खास परिचित से जो है चर्चा हो रही थी। उनके पास गाड़ी है, कार है, तो वो बता रहे थे कि कार जो है उसको लेके कहीं गाँव जाना है ना? और बता रहे थे कि जो कार में जो पेट्रोल डलेगा वो ₹700 का डलेगा लेकिन जो टोल नाका है, टोल नाके पे ₹200 अलग से लगेगा। तो उनका कहना यही था कि पेट्रोल भराने में तो ठीक है, मतलब वो तो ख़ैर स्वीकार्य है, लेकिन वो टोल नाके पे ₹200 देना जो है अखर जाता है। तो मैंने ऐसे ही कैजुअली जो है जवाब दिया कि भई वो मिडिल क्लास तो होती ही इसीलिए है ना? कि उसको पहले आदत लगाई जाए और फिर उसका शोषण किया जाए। फिर मेरे दिमाग में बात आई कि मैंने क्या कहा, है ना? फिर मेरे दिमाग में बात आई कि भई अ, दुनिया भर में जो है जितने भी बिज़नेस मैगज़ीन्स हैं, जितने भी बिज़नेस अ, या जो एक देश दूसरे देश का आकलन करता है ना? कि भई हमारा वहाँ पर अगर हम निवेश करना चाहें, उनसे दोस्ती बढ़ाना चाहें, उसके पीछे उसमें आम तौर से जो है ना वो कभी जो है जो गरीब वर्ग है और जो अमीर वर्ग है, उन दोनों की चर्चा उतनी नहीं होती है ना? जैसे कि भारत में कितने करोड़पति हैं, कितने अरबपति हैं, ये जो है साल में 1 बार 2 बार जो है वो कभी फोर्ब्स की मैगज़ीन में या और किसी ऐसे पब्लिकेशन में जो है छप जाया करता है, कि दुनिया के 100 अमीर ऐसे-ऐसे हैं, ये इनका नाम है और पहले दूसरे नंबर पे कौन है ना? इस तरह की जो है बातें होती हैं। लेकिन आम तौर से जो है जो ज़्यादातर चर्चा होती है वो मिडल क्लास की होती है ना? तो मिडल क्लास का मतलब ये हुआ कि जो मध्य वर्ग है, उसकी ज़्यादा चर्चा होती है कि भई वहाँ पर जो है हमको निवेश करना चाहिए, उनसे हमको दोस्ती बढ़ानी चाहिए, वहाँ पर जो है इतने मिलियन का मिडल क्लास है ना? ये इस तरह से जो है जो जो नैरेटिव है उसको फ्रेम किया जाता है। भारत के बारे में कहा जाता है कि पूरे यूरोप का जितनी आबादी है, उतना भारत में मिडल क्लास है, 400 मिलियन के आस-पास, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि मिडल क्लास पे इतनी तरजीह क्यों? है ना? भई जो अमीर आदमी है उनके उनके पीछे जाओ, कि भई वो जो है ज़्यादा खर्चा करेंगे, वो हवाई जहाज भी खरीद सकते हैं, वो हेलीकॉप्टर भी खरीद सकते हैं, वो अपने छत पर हेलीकॉप्टर पे उतारने के लिए भी तैयार हो सकते हैं, तो उनके पीछे जाना चाहिए, है ना? तो आप मिडल क्लास को क्यों ढूँढते रहते हो? तो मिडल क्लास को इसलिए ढूँढते हैं क्योंकि दुनिया भर में मिडल क्लास जो है वो एक ही तरह से व्यवहार करता है ना? उसके पास जो है वो क्या है कि खट के नौकरी करता है, खट के जो है वो व्यवसाय करता है और जो 4 पैसे आते हैं तो सोचता है कि हाँ, मेरे ये शौक पूरे करने हैं, वो शौक पूरे करने हैं, वो शौक पूरे करने हैं। मैंने उसमें वो देखा था, वो खरीदना है, मैंने उसमें वो देखा था, वो भी मुझे अपनाना है ना? मेरे को स्टेटस दिखाने के लिए मेरे को ये मोबाइल का ये ब्रांड चाहिए, मेरे को स्टेटस दिखाने के लिए मेरे को कपड़े ऐसे पहनने हैं, है ना? इसी सब में लगा रहता है ना? और कई बार जो है फिर समझ में आता है कि जो है वो नीचे की ज़मीन खिसक गई है और पूरी परिस्थितियाँ बदल गई हैं और फिर वो समझता है कि यार मैं तो समाज के बताए अनुसार ही चल रहा था, लेकिन फिर भी जो है अब आज अलग-थलग पड़ा हुआ हूँ और अकेला पड़ा हुआ हूँ, है ना? दुनिया भर में यही स्थिति है। एक समय अमेरिका और यूरोप में भी मिडल क्लास की यही स्थिति थी, वहाँ पर भी जो है वो लंबी गाड़ियाँ और बाहर खाना और सवेरे से बाहर खाना बाहरी नाश्ता, बाहरी खाना और कहने का मतलब एक काम करो, काम करने के बाद में जो है तुमको सेविंग इतना करो कि कहीं अच्छा फ्लैट ले लो, शादी कर लो, है ना? बच्चों के एजुकेशन के लिए बचाओ, है ना? या लोन ले लो, है ना? इस तरह की बातें जो हैं वो चलने लगी। अभी भारत में जो है ये दौर चल रहा है, भारत का जो मिडल क्लास है वो एन्जॉय कर रहा है, भारत का मिडल क्लास जो है वो किसी हद तक जो है उनको चस्का लगा हुआ है कि वो बहुत सारी चीज़ों का संग्रह करें और वो सारी चीज़ें जो हैं वो लायबिलिटी बन के सामने आ जाएँ, है ना? जैसे अगर मैंने 25 साल में ही जो है किसी ने फ्लैट खरीद लिया या मकान खरीद लिया, है ना? तो ज़ाहिर-सी बात है कि अब इतना जो है तापमान में बढ़ोतरी और इतना बारिश और इतनी ठंड में जो है, वो फिर मेंटेनेंस तो माँगेगा। तो मेंटेनेंस माँगेगा तो जब 40 के हो जाएँगे और आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाएँगी, उस समय आपका खरीदा हुआ फ्लैट और आपका जो मकान है वो आपसे मेंटेनेंस माँगेगा, है ना? उसी तरह से जो है महँगाई बढ़ती जा रही है क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा बढ़ते जा रहा है, तो लोग जो है वो महँगाई भी बढ़ाते जा रहे हैं, है ना? जो प्रत्येक सामान है उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। तो ये भी बात है क्योंकि भई लोगों के पास मालूम है कि आपके पास इतना पैसा है,
कि आप खर्च करोगे ही, और आप शौकीन हो, आप शौकी अपने शौक के लिए खर्च कर रहे हो। शौक बड़ी चीज़ है ना? तो मिडिल क्लास को जो है वो इसी तरह से जो है वो जो पेंशन फंड्स वगैरह होते हैं, या जो इस तरह के जो होते हैं कि दूसरे किसी देश में हमको पेंशन देना है, वहाँ पे लोग बूढ़े हो गए हैं, तो पेंशन कहाँ से दोगे? तो ऐसे ही लोगों के शौक पूरे करके, ऐसे ही जो शौकीन लोग हैं, इनके इस मोहल्ले में, इस शहर में, इस कस्बे में, इस देश में जो है पैसा लगाओ। वो पेंशन फंड्स जो हैं वो यहाँ पैसा लगाते हैं, और यहाँ से जो है उनको अच्छा रिटर्न मिलता है, और यहाँ से जो रिटर्न मिलता है वो जो है वो पेंशन फंड जो है, जिसको जो पेंशनधारी है उसको वो रिटर्न दे पाते हैं। तो ये इस तरह की बातें जो हैं वो हैं, मिडिल क्लास जो है वो सुधरने वाली चीज़ नहीं है। जब तक उसका समय उसको ना सुधारे, तब तक वो सुधरने वाली चीज़ नहीं है। वो खुले हाथ से खर्च करता है, और सारे शौक पालता है, सारे शौक जो हैं वो पूरे करने की कोशिश करता है ना? और दुनिया भर के जो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं वो उसको मालूम रहती हैं, है ना? कब कौन-सा कपड़ा पहनना है, कौन-सा जांघिया पहनना है, कौन-सा बनियान पहनना है, कौन-सा चश्मा लगाना है, कौन-सा मोबाइल लेके चलना है ना? कौन-सा कान में जो है जो वायरलेस ईयरफ़ोन है वो कौन-सा लगाना है ना? चश्मा जो है वो बेहतरीन क्वालिटी का जो सभी सभी मौसम में काम करे, है ना? वो सभी चीज़ें जो हैं वो जानते हैं जो जो मिडल क्लास है। तो मिडल क्लास का जो है बड़ा मरना है उसका, बड़ा ये है, क्योंकि वो खटता वही है ना? और एक लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, और लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए और ज़्यादा खटता है, और फिर देखता है कि जो है वो जो मिनिमम बेयर मिनिमम है उसको मेंटेन करने के लिए जो है आज कितना वो जूझ रहा है। अभी देखिए, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, अभी कितना ये आपको कहीं से भी तस्वीरें मिल जाएँगी, कहीं से भी, कि लोगों ने बड़े-बड़े मकान बना रखे हैं, और वो घरों घरों में पानी घुसा हुआ है ना? आपके पाँव देखे इन्हें ज़मीन पे मत रखिएगा। एक एक पुरानी फ़िल्म का डायलॉग हुआ करता था, है ना? कि आपके पाँव देखे इन्हें ज़मीन पे मत रखिएगा, गंदे हो जाएँगे। गंदे हो जाएँगे तो नहीं बोला गया, लेकिन उसका आशय यही था, है ना? तो अब मामला ऐसा है कि लोग समझते हैं कि जो है मिट्टी में पाँव क्यों, मिट्टी क्यों क्यों हाथ लगाएँ, क्यों पैर लगाएँ, तो तुरंत जो है सीमेंट कर देते हैं। हर जगह जहाँ उनके पास पैसा आता है तो सीमेंट कर देते हैं। उसके बाद में पानी को जाने की कहीं जगह नहीं होती है, तो आपके घर में घुस जाता है ना? तो इसी तरह से जो है हर एक व्यक्ति, हर 2 व्यक्ति, हर परिवार ने जो है सीमेंट कर करके जो है ना? पूरे शहर का पूरे शहर का सीमेंटीकरण कर दिया। और अच्छा, उस ऊपर से सड़कें बनती हैं जो, है ना? कि भई मिडल क्लास के आने-जाने के लिए सड़कें बन रही हैं। अब सड़कें जो हैं वो जहाँ गड्ढा होता है, वहाँ ऊपर से और जो है एक ठो लेयर लगा दिया जाता है। तो सड़कें जो हैं वो ऊँची-ऊँची होती जाती हैं। लो लेयर पर लेयर, लेयर पर लेयर, लेयर पर लेयर चढ़ता जाता है ना? और उसके बाद जो है वहाँ पर पानी गिरेगा, तो वो पानी जो है वो उस ऊँचाई में नहीं रहेगा, वो तो नीचे जाएगा। तो अगर आपका मकान या आपका लोकेलिटी या आपका मोहल्ला जो है नीचे है, तो सीधे पानी वहीं घुस जाएगा। अब आप उसको हिलते रहिए, है ना? तो ये है मामला। तो कहने का मतलब ये कि मिडिल क्लास जो है वो मानने वालों में से नहीं है ना? उसको समय ही जो है सुधारता है, और अमेरिका और यूरोप में समय सुधार रहा है ना? आज के दिन में जो है वहाँ पर जो राजनीतिक आंदोलन चल रहे हैं, वहाँ पर जिस भाषा का उपयोग किया जा रहा है ना? उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है। तो मिडिल क्लास जो है वो भी शौक पूरे कर रहा है अभी, है ना? अभी शौक पूरे कर रहा है। तो इसलिए शौक पूरे करने दीजिए इनको, है ना? और जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जब समय थोड़ा-सा विपरीत आएगा, जब थोड़ा-सा ये होगा, तब देखेंगे कि कैसे मैनेज करते हैं। और जो आदतें अपने आप को लगाई हैं आपने, है ना? कि हम घर में खाना नहीं बनाएँगे, है ना? हमको जो है पका-पकाया खाना चाहिए। हमको अभी खाने का मन है, तो हमको मालूम है कि कौन-सी दुकान में हमको ये हमारी पसंद की चीज़ मिल जाएगी, है ना? वो सारा जो जो ये जो आप मने ये जो तरीके सीख लिए हैं, ये जो आदतें लगा ली हैं ना, ये आदत जो है, ये एक दिन पीठ पे चढ़ जाएगा आपके, है ना? ये जो आदतें हैं कि अभी मेरे को भूख लगी है, तो मेरे को ये खाने का मन है, तो मैं ज़ोमैटो से और इधर-उधर से मँगा लूँगा, है ना? और घर में बनाने का आदत जो है छूटते जा रहा है। घर में बनाने को जो है अपमान माना जाता है। आपको ये भी नहीं मालूम है कि हाँ, आप जो खाना पसंद करते हैं, है ना? जो आप 365 दिन में जो है 360 दिन खाना पसंद करते हैं, उसमें जो लगने वाली सामग्री है, उसका दाम कितना ऊपर-नीचे हो रहा है, वो फ्लक्चुएशन का भी आपको आइडिया नहीं है। आपको सिर्फ़ फिनिश प्रोडक्ट से मतलब है। आपको सिर्फ़ जो है वो जो एकदम तश्तरी में रख कर के उसको खाने भर से आपको मतलब है। उसके पहले क्या हुआ हमको उससे कोई मतलब नहीं है। इस तरह का जो आ गया है एक ट्रेंड, है ना? मिडल क्लास में भारत में, है ना? ये मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत खतरनाक है ये।
ये खतरनाक है, ये आदतें फँसा सकती हैं आपको। ये आदतें जो हैं आपको फँसा सकती हैं आगे जा कर के, है ना? तो किसी चीज़ की शुद्धता पर जो है बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है, ज़ोर नहीं है, और जो है मार्केट में ही हमको खरीदना है, मार्केट से ही खाना है, और वो अच्छा दे तो अच्छा दे, बुरा दे तो बुरा दे, उसकी श्रद्धा है। लेकिन हमको तो है अपना, हम जो हैं वो उपभोक्ता बन के रहेंगे, उपभोक्ता बन के जिएँगे, है ना? और अपना जीवन जो है एन्जॉय करेंगे। तो ठीक है, हमारी शुभकामनाएँ हैं जब तक ये वो रहे, जब तक समय आपका साथ दे तब तक ठीक है। लेकिन कभी भी जो है किसी का भी बहुत ये नहीं रहता है मामला, है ना? कि आदतें अपनी बिगाड़ लेने के बाद में जो है कोई बहुत अच्छा उसका परिणाम नहीं आता है सामने, है ना? और जब एक बार आदत लग जाएगी कि हाँ, हमको जो है पैसा खुले हाथ से हम खर्च करेंगे और हम मेंटेन करेंगे, और हम जो है जो है ये अपनी आदतें खराब करने का, और अपने अपने जो है लोन लेकर के अपना जीवन शैली मेंटेन करने का जो है, इस तरह की जब आदत लग जाएगी, तो देखने वाली बात है फिर, क्योंकि लायबिलिटी तो बढ़ती ही जाएगी। आने वाला जैसे समय बढ़ेगा, है ना? तो आपकी लायबिलिटी बढ़ती जाएगी और महत्वाकांक्षाएँ बढ़ती जाएँगी, और उसके बाद में फिर उससे कम जो है स्वीकार नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। इसको गौर कीजिए। हमेशा जो है अच्छा यही होता है कि जो है दिमाग से काम लिया जाए और भेड़-चाल में ना चला जाए, है ना? दिमाग से काम लेकर के समझने की ज़रूरत है कि भई हमको क्या चीज़ की ज़रूरत है, उसी चीज़ को हम लें, और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसको हम ना लें, है ना? सिर्फ़ दूसरे को दिखाने के लिए या कहीं स्टेटस सिंबल के लिए जो है संग्रह करना कोई बुद्धिमानी नहीं है।